नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं CSIR नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 33 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप वाइज उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। अब शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट के कैरियर वाले पेज पर। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिखाई देगा, तो जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले पहुँच जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका NIRI/01/2025। तो यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल, फाइनेंस एंड अकाउंट S&P और जूनियर स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। तो टोटल वैकेंसी है 33। आपको बता दें CSIR नीरी के जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि इसके 5 जोनल सेंटर्स, एक दिल्ली में, एक मुंबई, एक चेन्नई, एक कोलकाता और एक हैदराबाद में भी स्थित हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल 14 पद हैं, अनरिजर्व के साथ हैं। SC का 1, ST का 1, OBC NCL के 4, EWS का 1 है। इसी तरह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट के 5 पद हैं, जिनमें से जनरल के 4, OBC NCL का 1 है। और यहाँ स्टोर एंड परचेज के अंतर्गत 7 पद हैं, जिनमें से जनरल के 5, OBC NCL के 2 हैं। अधिकतम आयु सीमा यहाँ 28 साल है, जबकि कम से कम आयु सीमा है सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 18 साल। पे लेवल जो होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 2 में 19,900 से 63,200 रुपये होगा। यानी जो टोटल हर महीने मिलने वाली सैलरी है नागपुर जैसे शहरों में 36,993 रुपये पर मंथ होगी। JSA के पदों के लिए आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो। साथ ही प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आवेदक को कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड की और कंप्यूटर यूज करने की आवेदक को पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो पद है जूनियर स्टेनो यानी जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके 7 पद हैं केवल, जनरल के 5 हैं, OBC NCL के 2 हैं। अधिकतम आयु सीमा है 27 साल। पे लेवल 4 में जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वेतनमान फिक्स किया जाएगा 25,500 से 81,100 रुपये। यानी टोटल नागपुर जैसे शहरों में 49,623 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। आवेदक की क्वालिफिकेशन, आवेदक 12वीं पास होना चाहिए, 12th क्लास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक को स्टेनोग्राफी की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 26 पदों में से 1 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है, जबकि PWD के लिए जूनियर स्टेनोग्राफर का 1 पद रखा गया है। तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अपनी पदों की प्रेफरेंस आपको देनी होगी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आप जर्नल को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फाइनेंस अकाउंट को और स्टोर या परचेज को। इनमें से किस पद के लिए या किस कैडर के लिए आप अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर उसको आप दे सकते हैं। बाद में उसके कोई भी फेरबदल या चेंजिंग नहीं होगी। साथ ही इन पदों पर यानी JSA के पदों पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको हेड क्वार्टर के अतिरिक्त जोनल सेंटर्स में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, JSA और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजे जाएंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके आधार पर जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित होगा,
के लिए कॉल किया जाएगा, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ जो रिटन टेस्ट होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए रिटन टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग स्पीड कैंडिडेट्स की चेक की जाएगी कंप्यूटर पर। यहाँ जो टाइपिंग नॉर्म्स होंगे JSA के लिए, टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट यानी 10,500 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, जबकि हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट यानी 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आवेदक को होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को ध्यान रखना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपना टाइपिंग का जो स्तर है इंग्लिश या हिंदी मीडियम वो ऑनलाइन मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और ये जो होगा टाइपिंग टेस्ट ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा JSA के पदों के लिए OMR आधारित एग्ज़ाम होगा या फिर कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा। इसके साथ ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, केवल इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चंस को छोड़कर। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा एग्ज़ाम का वो 12th स्टैंडर्ड का होगा। टोटल प्रश्न यहाँ पर 200 पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चंस पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर 1 और 2। क्वेश्चन पेपर 2 केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का इवैल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा जो क्वेश्चन पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन पेपर 1 जो होगा उसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ हर एक सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल निर्धारित अंक जो होंगे 200 होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्वेश्चन पेपर 1 में। इसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी सभी जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज पर 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जो होगा हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। अगर किसी प्रश्न का आप सही उत्तर दे देते हैं तो 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर 2 है कुल मिलाकर यहाँ 300 मार्क्स का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्वेश्चन पेपर 2 में, जबकि क्वेश्चन पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ जो सिलेबस है क्वेश्चन पेपर 2 का जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इंडिया और उसके जो नेबरिंग कंट्री हैं उसके स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पोलाइटी, जनरल साइंस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जो लैंग्वेज क्वेश्चन होगा यानी इंग्लिश लैंग्वेज पर, इसके अंतर्गत ग्रामर रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस का पर आधारित प्रश्न होंगे। मेरिट लिस्ट जो है JSA के पदों के लिए कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वेश्चन पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा इसमें जो भी कैंडिडेट मार्क्स अर्जित करेगा, हासिल करेगा, उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इसमें 2 लेयर की सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहला जो स्टेज होगा रिटन एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उनका स्टेनोग्राफी का प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत 10 मिनट का समय डिक्टेशन के लिए दिया जाएगा। इंग्लिश या हिंदी जो भी ऑप्शन कैंडिडेट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। स्पीड यहाँ पर स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश के लिए देनी होगी कम से कम। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, केवल इंग्लिश के क्वेश्चंस को छोड़कर। 200 प्रश्न का यहाँ केवल एक निर्धारित क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ सभी प्रश्न जो होंगे उनका डिफ़िकल्टी लेवल 12th स्टैंडर्ड का होगा।
कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए केवल सिंगल पेपर होगा, जिसमें 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, और दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न 50 मार्क्स के होंगे। तीसरे पार्ट में जनरल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या स्टेनोग्राफर के लिए 200 होगी, और टोटल निर्धारित अंक जो होंगे यहाँ पर वो भी 200 ही होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी, हर गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर किसी प्रश्न का आप आंसर गलत दे देते हैं, जबकि सही आंसर देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, इंग्लिश का 50 मिनट समय दिया जाएगा इसके लिए, और यहाँ जो दिव्यांगजन कैंडिडेट हैं उनके लिए 70 मिनट का समय होगा। हिंदी के लिए 65 मिनट का समय होगा नॉर्मल, और दिव्यांगजनों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ जो आप देखेंगे स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, उसमें आप परसेंटेज एरर काउंट करने का फॉर्मूला दिया गया है, यानी फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन नंबर ऑफ वर्ड इन मास्टर पैसेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो परसेंटेज एरर है स्टेनोग्राफी का उसको आप निकाल सकते हैं। फुल मिस्टेक्स का मतलब होगा स्टेनोग्राफी में एमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, जबकि हाफ मिस्टेक का मतलब होगा रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड और आल्सो ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। स्टेनोग्राफी के जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। केवल रिटन एग्जामिनेशन में या रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर कैटेगरी वाइज जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे जो JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर हैं उस पर जो बेसिक सैलरी है उसके अतिरिक्त जो अलाउंसेज होंगे, जैसे DA डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सभी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाते हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सभी एक्सेसिबल होंगे, या सभी जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनको इनका सभी लाभ दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा, और PWD का अगर कैंडिडेट है उसे 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा जनरल EWS को, और 13 साल का OBC के कैंडिडेट्स को। इसके साथ ही यहाँ जो 15 साल का रिलैक्सेशन होगा ऐसे कैंडिडेट जो SC/ST वर्ग के PWD कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। JSA और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी, और ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। इसके अंतर्गत 500 रुपये पेमेंट करनी है फीस जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को। अन्य ऑफलाइन मोड में जैसे DD, चालान या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भेजी गई फीस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC/ST, PWD, वोमन, एक्स सर्विसमैन वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। उसके लिए niri.res.in की वेबसाइट पर जाना है, या फिर career.niri.res.in पर जाना है। यहाँ जाकर आपको पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से ही आपके और नीरी के बीच में जो सिलेक्शन प्रक्रिया से संबंधित कम्युनिकेशन है वो पूरा किया जाएगा। तो यहाँ आपको फीस पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट ले लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक अवेलेबल होगा। यानी इसके साथ ही आपको अप्लाई करते समय अपना लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए,
अपलोड करना है अधिकतम 50 KB तक, सिग्नेचर 50 KB तक, और जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन क्लेम से संबंधित उनका साइज 1 MB तक PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक लिस्ट दी गई है इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में, 1 MB तक PDF साइज में आप जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। 10वीं के डॉक्यूमेंट्स, 12वीं के डॉक्यूमेंट्स, हायर क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस के कास्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऐसे कर्मचारियों को जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस PSU में वर्किंग है, PWD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, और यहाँ जो ऑनलाइन मोड में आपने फीस पेमेंट की है 500 रुपये की, उसकी फ़ी रिसिप्ट का सर्टिफिकेट, यानी फ़ी रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करनी है सॉफ्ट कॉपी में, और उसको भी अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है उसमें अपलोड कर देना है। कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की और अन्य डॉक्यूमेंट्स की नहीं भेजनी है आपको CSIR नीरी के दिए गए पते पर। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है career.neeri.res.in, जैसा कि पेज आप देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया है पहला, फिर दूसरा है इंस्ट्रक्शंस, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं किस तरह से आवेदन करना है, फिर फॉर्म दिया गया है, फिर एप्लीकेशन फीस है, फिर अप्लाई है। तो यहाँ आप देखेंगे फॉर्म, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ जो फॉर्म्स हैं, वेरियस फॉर्म्स, वो आपको नज़र आ जाएंगे। फिर एप्लीकेशन फ़ीस है, तो यहाँ पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है। तो इस तरह से यहाँ अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पहला जो स्टेप होगा, अप्लाई पर जाना है, रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। आवेदक को अपना टाइटल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिसिज जो भी है, कैंडिडेट का नाम दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी देना है, कंफर्म कर देना है, मोबाइल दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, और सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर दे देना है, कैप्चा को यहाँ टाइप कर देना है और रजिस्टर कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी के अंतर्गत, जो कि भोपाल महाराष्ट्र में स्थित है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि इन पदों पर आवेदन करने की है 30 अप्रैल 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है अंतिम तिथि से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट करा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।